नमस्कार। एक्सपेक्टेड पेपर एंड एबीसी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आपका स्वागत है। डियर, वी आर गिविंग यू गारंटी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में एटलीस्ट ये जो मैं प्रिपरेशन के जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दूंगा, अगर वो आप कंप्लीट कर लें तो 70 to 80% आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल, आपको बस छोटी सी तैयारी करनी है जो टोटल 140 पेजेस के होंगे। 140 to 150 खूब से खूब डाइवर्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली हमारा पेपर इतने बार पोस्टपोन्ड हुआ है, इतने बार डिले हुआ है कि हमने प्रिपरेशन करके भी हमें खुद में अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा कि भैया तैयारी हुई है नहीं हुई है। क्योंकि पेपर जब एक टाइम पे होता है तो हम पूरी जान लगा देते हैं। जब पेपर बार बार डिफर होता है तो हम अपने प्रिपरेशन को भी थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और हम अपने आप में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पेपर होगा या नहीं होगा, मजाक बना रखा क्या आईसीआई। इसलिए सरकार हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी शायद कमज़ोर अगर पड़ रही है तो मैं आपको उसमें बूस्ट दूंगा, उसमें एक नई ऊर्जा दूंगा, एक नई एनर्जी दूंगा जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके और हम बढ़िया मार्क्स ला सके। मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टारगेट है एटलीस्ट 70% to 80% जो होगा पेपर वो हमारे कहे हुए जैसा पेपर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बस दो है डियर। एक आईसीएआई आपकी आरटीपी इशू करती है और एक मैं आरटीपी इशू करता हूं जिसे मैं श्योर शॉर्ट कहता हूं, बिल्कुल पक्का। इसको मैं हिंदी में ब्रह्मास्त्र कहता हूं, जो अचूक है, जो एक बार चल गया सो चल गया। हमने जब भी रिलीज किया है पास्ट में पेपर उसी जैसा आया है, तो उम्मीद करता हूं पेपर अभी भी वैसा ही आएगा। लेकिन मैं कंडीशन भी लगा देता हूं डियर कि अगर किसी के एक्सपेक्टेशन के अनुसार से सब कुछ हो जाए तो जो फ्यूचर होगा वही प्रेडिक्ट कर देगा और वही सबसे बड़ा ताकतवर इंसान हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले के हाथ में भी कुछ है, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आरटीपी में कह रहा हूं, आरटीपी आपको 2020 मई का एंड 2020 नवंबर का, ये दोनों प्यार से करना चाहिए। अगर आपके पास वक्त बचे तो 2019 नवंबर का भी आरटीपी देख ले एक बार। डियर, इन दोनों का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप ले लेंगे, एक बार उसको पे नजर जरूर डाल देंगे। क्योंकि हमने जो आरटीपी तैयार की है वो ऑन कैलकुलेटर, पहला सबसे बड़ी फीचर कि हम पढ़ाते हैं ऑन कैलकुलेटर पढ़ाते हैं। दूसरा, जितने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसको हमने शॉर्टकट में, जो हमारी एक बुक है डियर, हैंडबुक ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वहां से भी दिखाया है। जो आरटीपी है वो भी दिखाया है और हमने उसकी एक शॉर्ट समरी आरटीपी की बनाई है वो भी दिखाया है। तो आपके कम टाइम में पूरा का पूरा आरटीपी रिवाइज हो जाएगा। 2020 में मई एंड 2020 नवंबर दोनों के दोनों अपलोडेड है डियर। श्योर शॉर्ट जो है डियर, एक कुल मिला के आपका 98 पेज का होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि एक टर्म होता है जो हम करके जाते हैं एबीसी एनालिसिस। जब हम एक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पेपर का या हमारे किताब का, हमारे सिलेबस का एबीसी भी एनालिसिस हो जाएगा कि आखिर का क्या क्या हम टॉपिक कवर करके जाएं, ताकि हमारा एटलीस्ट इतना हो जाए कि हम खाली हाथ ना आए। एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स हमारे बैग्स में हो और हम खुश हो जाएं, यही तो चाहिए हमें। तो आइए सफर शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, मैं एक बार मैं देख लूं पास्ट का ट्रेंड कैसा है, तभी तो फ्यूचर का ट्रेंड फिक्स कर सकते हैं डियर। सिमुलेट करने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने, पास्ट डेटा और पास्ट डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने चाहिए। तो एक बार पास्ट डेटा पे नजर डालेंगे, पास्ट के एनालिसिस, एग्जामिनेशन के या अटेम्प्ट्स के एनालिसिस पर नजर डालेंगे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन के एनालिसिस को चैप्टर वाइज इस तरह से, एवरेज भी हमने निकाला है। तो 2018 में देखे चैप्टर नंबर 1 से मात्र 2018 में नहीं पूछा, 19 मई में बस पूछा है। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2, तो इसके जो एग्जामिनेशन में है 2018 मई में पूछा, 3 अटेम्प्ट से गायब है। लीन सिस्टम पहले अटेम्प्ट में पूछा और लास्ट अटेम्प्ट में पूछा दिया। एक कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस जो है या कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स टेक्निक्स जो है, ये हर एक समय कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। इसमें आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में 27.5 मार्क्स का एन एवरेज पेपर में आ रहा है।
तो मैं कहूंगा इसको आप रैंक नंबर 1 में रखें कि आपको ये कवर करके तो जाना ही जाना है। कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर डियर आज तक किसी भी अटेम्प्ट में नहीं पूछा है। इंस्टीट्यूट के अगर आप मानेंगे तो इन पहले 5 पेपरों का जो एन एवरेज मार्क्स होना चाहिए ए 25% होना चाहिए, 25% ऑफ पेपर होना चाहिए। टोटल पेपर 125 का होता है डियर। अगर आप इसका सम निकाले तो ये 35 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, ये 35 है। यानी एन एवरेज आप इस चैप्टर से अगर देखें तो 35 to 40 मार्क्स आप पूछता है नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सबसे आसान सेक्टर है, सबसे आसान हिस्सा है। तो आप अगर इसको रैंक नंबर 1 पे रखें एबीसी एनालिसिस में तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया होगा। यानी 35 to 40 मार्क्स मात्र 4 चैप्टर में, और सही बात करोगे ना इसकी प्रिपरेशन करने में मैक्सिमम अगर आपने सही से पहले से अगर न भी पढ़ा है तो खूब से खूब 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान टॉपिक है। चलें अब दूसरा हिस्सा चलते हैं, डिसीजन मेकिंग। 30 यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे 15। ये थोड़ा रिस्क जोन है, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि आया तो जबरदस्त, तो इसको हाईली प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। प्राइसिंग डिसीजन का भी वही इसी तरह से हिस्सा आइडिया, पहले 2 अटेम्प्ट में गायब, तीसरे अटेम्प्ट में खूब, और चौथे अटेम्प्ट में फिर से गायब। एन एवरेज देखे तो यहाँ 30 मार्क्स बनता है, यहाँ 30 बनना है, 55 बनना है, 50 नहीं बन रहा। तो अगर मेरे से पहले कोई पूछता था या अभी भी कोई पूछे कि आप श्योर बता दो कौन कौन सा टॉपिक करके बिल्कुल एग्जैक्ट चले जाए, तो बड़ा मुश्किल सा आइडिया। एन एवरेज इसका लेके चले तो आपका ये डाइवर्ट हो रहा है कितने से कितने, 15 से लेके 55 मार्क्स तक। इंस्टीट्यूट कहता है कि हम गारंटी देते हैं सरकार कि इसमें जो पेपर बनेगा हमारा खूब से खूब 15% बनेगा मैक्सिमम। कंडीशन तो है मैक्सिमम का 15%, लेकिन आप देखें डिसीजन मेकिंग 30, 55 इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट खुद ही वायलेट कर रहा है अपने कंडीशन को। और मजे की बात है 25 और 55 इन दोनों का जो वेटेज है, इंस्टीट्यूट कहता है कि सरकार ये जो हमारा एग्जामिनेशन में होगा पहला, ये 35 to 40% तक का होगा। तो मेरा राय है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आपने प्रिपरेशन पहले से नहीं कर रखी है तो आप इन पहले 5 चैप्टर को, 5 चैप्टर में इस चैप्टर को तो हटा ही दे, पहले 4 चैप्टरों को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें भी चैप्टर जो है पहला जो है बस एक वैल्यू चेन एनालिसिस है, बाकी 3 चैप्टर आसान चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, प्राइसिंग डिसीजन ईजी है, प्राइसिंग डिसीजन जरूर करके जाएं। खूब से खूब जो लगता है 5 से 7 घंटे में अगर सही से आप थोड़ा सा देख के जाए तो प्रिपरेशन हो सकता है। तो डियर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन जो है पहले 2 अटेम्प्ट में है ही नहीं, फिर 10 मार्क्स का है, फिर 33 मार्क्स का है। एन एवरेज आपका 10.75 मार्क्स का पेपर आता है। चलो बढ़िया है, लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन में आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, आप थियरी आराम से कर सकते, थोड़ा बहुत आपको देख के जाना होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बड़े अटपटे चटपटे से केस स्टडी आते हैं इस स्टडी, तो आप एक बार नज़र डाल के जाए ज़रूर। फिर नेक्स्ट है डिविजनल ट्रांसफर प्राइस, पहले में 20 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स, पहले में केस स्टडी है, फिर 15 मार्क्स है, इसमें एक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, यहाँ ब्लैंक और फिर यहाँ 10 मार्क्स का। फिर अगला भी देखें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग इनकम, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स, एन एवरेज 14 मार्क्स। फिर बजटरी कंट्रोल में देखें पहले में ब्लैंक, दूसरे में 10 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर 7.5 मार्क्स। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जो आपका एसईओ रिटर्न देता है, एन एवरेज 10 मार्क्स तो पूछ रहा है, बाकी फिर सब के सब ब्लैंक है। तो मैं कहूँगा इसको भी आप ए एनालिसिस में रखें, ये फर्स्ट में रखें तो ज़्यादा सही है। चैप्टर कहता है इंस्टीट्यूट कि ये जो 8, 9 और 10 है डियर, इसके जो मार्क्स होंगे 25% होंगे। एन एवरेज देखें ना, यहाँ पे 40 मार्क्स है, यहाँ 35 मार्क्स है, यहाँ पे आपके 10 मार्क्स है तो ब्लैंक ही हो गया, और ये 33, 42 एंड दिस वन इज 52 मार्क्स का है पेपर, 55 मार्क्स का दिया। तो अगर आप इस तरह से देखें तो पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, चैप्टर वाइज प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो है आपका डियर, ये आपका 15 मार्क्स का बनता है, और इन दोनों का सम जो बनता है, इन दोनों का सम ये 35 टू, मैं इसको कहीं और लिख लेता हूं ताकि दिखने में थोड़ी ठीक लगे,
इन दोनों का जो मार्क्स का एवरेज है, इन दोनों का जो सम आएगा वो लगभग 35% टू 40% आएगा। यानी सिंपल शब्दों में समझे कि अगर चैप्टर नंबर 7 तक आप प्रिपेयर्ड हैं तो 40% आपका प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। और उसके नीचे का अगर प्रिपरेशन है तो 40% का प्रिपरेशन है। और लगे हाथ कहता है कि केस स्टडी आएगी। मैंने बोला केस स्टडी कितने का एन एवरेज पूछेगा, तो हमने जो ऊपर लिया वो केस स्टडी की इंक्लूजन है। ये जहां जहां है सब केस स्टडी है। इंस्टीट्यूट कहता है कि जो हमारा केस स्टडी होगा वो 20 to 30% का होगा। आप देखें भी वेटेज ऑफ केस स्टडी पहले बार में 30, फिर 30, फिर 43, फिर 48 डाइवर्ट होता चल रहा है। यानी एटलीस्ट 30 मार्क्स का तो है। और ये 30 मार्क्स किसी भी चैप्टर से हो सकता है, इसके किसी भी चैप्टर से। इसीलिए हमारा जो इंस्टीट्यूट का वेट है और हमारा वेट है वो अलग थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है समझना है कि आप किसी भी एक्सक्लूसिव चैप्टर को करके आप एबीसी एनालिसिस के बदौलत थोड़ा सा जो सीए का न्यू कोर्स का पेपर है वो आप 100% नहीं कंफर्म हो सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा, कौन सा नहीं होगा। लेकिन हमने इन सारे बातों को भी ध्यान में रख के हमने ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। हमारे अनुसार से जो पेरेटो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2, 3, 4 जो हमने पहले बताया है, 7, 9 एंड 10। लेस इंपॉर्टेंट है 6, 8, 11, 12। ये आपका मई एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ, ये आपके नवंबर एग्जामिनेशन के लिए है। गलती से यहाँ पे मई लिखा गया है, हमारा सारा कुछ तैयारी नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डियर हमारा नवंबर का जो पेपर है, इस नवंबर पेपर में आपका लेस इंपॉर्टेंट 6, 8, 11 एंड 12 है। 11 एंड 12 आप कह सकते हैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एन एवरेज में 15 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो ये हाईएस्ट आपका स्कोरिंग रहेगा। लेकिन मेरा राय होगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। कम पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक काम किया है डियो कि श्योर शॉट और ब्रह्मास्त्र में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक अप्लाइड थियरी, आजकल इंस्टीट्यूट एक अप्लाइड थियरी पूछता है। थियरी आपको पूछेगा वैलिड होगा नॉट वैलिड होगा, इसमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगेगी। एक कुल मिला के 9 क्वेश्चन है इसमें। केस स्टडी में 21 क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सो 43 का है। अगर आप ध्यान से देखें पेजेस है 97 पेजेस, और क्वेश्चन अगर आप सम निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन का सम शायद 73 क्वेश्चन है। तो एन एवरेज समझ ले कि हर एक पेज पे एक क्वेश्चन है। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस 97 से एन एवरेज 70% का पेपर आएगा मिनिमम। तो हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क समझ के पढ़ लें कि एक क्वेश्चन 1 मार्क। दे रहे हैं अप्लाइड थियरी सेक्शन 1। तो हमने एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि आपका सारा का सारा टॉपिक कवर्ड हो जाए। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमने इसको करना कैसे है। तो डियर सिंपल सा अप्लाइड थियरी से स्टार्ट करें। अगर किसी तरह की दिक्कत आए, ए सेक्शन भी हो गया आपका केस स्टडी। केस स्टडी हमने ऐसे सॉल्व किया है डियर। एक तो कोशिश किया कि दिखने में सुंदर लगे, दूसरा इसका एक प्रिंट आउट निकाल के पढ़ेंगे डियर। ऐसा नहीं कि बस नहीं तो ज्यादा मजा आएगा। हमने इन बात का ध्यान रखा है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तो इसमें हमने मेन हाईलाइटेड पॉइंट रखा है और ये सारे के सारे केस स्टडी के साथ रखा है। देखें, यानी आपको अगर हाईलाइटेड पॉइंट्स भी एक बार नजर में आ जाए, ध्यान में आ जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। हमने इसको ऐसे प्रिपेयर किया है ताकि बच्चा सेल्फ स्टडी भी आसानी से कर सके। और सेक्शन सी है या आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर। हमने क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर, ताकि आप एक बार अगर आपके पास प्रिंट आउट का टाइम ना मिला या देखने का टाइम ना मिला, घर से आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार नजर डाल लें, ताकि हमारी प्रिपरेशन लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक हो। तब ने ऐसे किताब को यानी इस श्योर शॉट को बनाया। मैंने आपको बोला है 2 चीज एटलीस्ट कर ले। पहला इंस्टीट्यूट का आरटीपी और हमारा श्योर शॉट मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार इतना करें, विश्वास करें कि हम एटलीस्ट इतना कॉम्पिटेंट होंगे
कि हम पेपर में अच्छे तरीके से लिख सकें और साथ साथ अच्छे मार्क्स ला सकें। बाकी डियर, ये आपके प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। एक हमारी हैंडबुक आती है ऑफ स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो हमने पूरी की पूरी थियरी को ओनली 80 पेज में कन्वर्ट किया। और हम एक केस स्टडी की बुक लेके आ रहे हैं जो पूरी तरह से आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की भी एक किताब आ रही है जिसमें कंप्लीट आपका सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड किताब बनाई गई है। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। नमस्कार।